नमस्कार, मैं कुंदन अनमोल। आज हमारा उपस्थिति पटना में राजधानी 3 चर्चा जाने के 25 विधानसभा की तैयारी का चल रहा है। पार्टी के लेकर बहुत तमाम चिराग पासवान के गाना गाकर ये वायरल रहते हैं। और वायरल क्यों नहीं रहेंगे भाई, ये पासवान समाज से आते हैं। तो भाई पासवान समाज से आते तो चर्चा किया जाता है कि भाई चिराग पासवान के लेकर आप लोग तमाम इतना कलाकार गाना गाते हैं और सोशल मीडिया पर बात। पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जितने भी हमारे अनमोल न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम। और बहुत दिन के बाद हमारे कुंदन जी से मिल रहे हैं आज। और चलिए, पहला सवाल रहेगा मेरा कि 25 विधानसभा चल रहा है, क्या पार्टी का क्या अभी रिस्पॉन्स चल रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है हमारे पार्टी का, तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है क्या कितने सीटों पे है, या 26 पे है या 30 पे है या 36 पे है। तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा। और जिस तरीक़ा से लोक जनशक्ति पार्टी लगातार 5 सालों तक कैंपेन किया है हर एक ज़िला में, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखेगा ही। अभी देख रहे थे कि बीजेपी हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग जितना भी अगर समर्थक पूरा पासवान या पूरा जितना भी SC ST के लोग हैं भाई, उनका बहुत समर्थक है, तो क्रेज जो चिराग पासवान का है, क्या लगता है कि आप लोग को सोचना चाहिए, इस पर यह विचार करना चाहिए? देखिए, क्रेज तो उस व्यक्ति का है जी। और एक बात और इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे कि जिस तरीक़ा से वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा लेके चल रहे थे, उससे अब धीमी बढ़ाने पड़ेगा। अच्छा। धीमी बढ़ाने पड़ेगा कि आपको पता है कि जन सुराग वाला भी उनसे अधिकतर विजन लेके चल रहे हैं बिहार के हित में। जी। तो कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रखने से खाली नहीं होगा। अच्छा। उसके लिए दायरा बढ़ाने पड़ेगा। जिस तरीक़ा से आप उनका बयान सुनिए, जन सुराग वाला का आप बयान सुनिए। तो पहले तो लोग चिराग चिराग भज रहा था। अच्छा। मगर जब से जन चिराग गया तो नैया डगमगा रहा है भाई। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर भी इस बार कुछ करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे। जिस विजन के साथ वो लगे हुए हैं, सीट 100% आनी चाहिए। आप हर एक गाँव में यार, अधिकतर अगर आज के माहौल में ये कहते हैं कि अधिकतर अगर भीड़ लग रहा है तो जन सुराग में लग रहा है। इसमें कहने वाली कोई दो राव नहीं है। तो मगर हम लोग समर्थन है चिराग। चलिए, अलग बात है, आप चिराग के समर्थन के बाकी अभी देख रहे हैं कि भाई पासवान समाज और आप होकर आप प्रशांत किशोर के बड़ाई कर रहे हैं, ये तो भाई खुशी की बात है। देखिए, हम बिहार के साथ हैं जी। जो व्यक्ति बिहार के साथ है, जो बिहार के हित में काम करेगा। अच्छा। अब ये नहीं कि अब चिराग पासवान तो हम चिराग पासवान की तरफ। देखिए, जिस तरीक़ा से बिहार के हित में है और बिहार में कितना बेरोजगारी है, कितना सारे पलायन है, तो आप सभी जानते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे जो बिहार के हित में रहेगा उसको सपोर्ट करेंगे यार। अभी देख रहे थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला चल रहा था, तो क्या लगता है कि इधर मामला के कुछ? देखिए, जहाँ तक बात है ना भाई, पवन सिंह जी के, तो भाई भोजपुरी के ऐसे किशोर कुमार हैं, मोहम्मद रफ़ी कहे जाते हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं। खैर, जिस तरीक़ा से मामला ये भी चल रहे उस तरीक़ा के चलनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अपने ज़िंदगी में कितना अयासी कीजिएगा भाई। अच्छा। अब उनका एक चंद शब्द हमने सुना कि कम से कम अब आज भी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा मेहनत करता हूँ। करके जब घर लौटता हूँ तो ये आशा रहता है कि हमारा बेटा खोले या बेटी खोले। इन्होंने ये जो बात बोला ना यार, सीधे दिल पे लग गया। अगर बेटा बेटी क्यों नहीं हो रहा, इसके वजह क्या है? अच्छा। इसका कारण क्या है? अरे भाई, इतना दिन तक अयासी करोगे या सबके साथ अयासी करोगे, वो तो सही है। मगर एक ऐसा व्यक्ति हो, एक ऐसा फैमिली हो जिसको यार, आप खेसारी लाल को देख लीजिए यार, वो बंदा गलत नहीं है भाई। जो भी बोलता है परफेक्टली बोलता है। अगला को या पवन सिंह के जो फैन हैं उन दुखी मान जाते हैं, मगर वो व्यक्ति बोलता है बड़ा फैक्ट बोलता है। कुछ साल पहले भी बच्चा के लिए लेकर बोला था, दोबारा बोला कि एक पत्नी को अपने पति के लिए भीख मांगने पड़े, इससे बड़ा शर्मिंदगी कोई चीज़ें नहीं है। अरे किस लिए धन है, दौलत है या से किसके लिए है भाई? अपने परिवार के लिए ना यार। तो कहीं ना कहीं यार, ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का माने ये दुर्भाग्य से कहिए। दुर्भाग्य इसलिए कि आज जीवन पवन सिंह को नहीं भूल पाएगा। आने वाले मैंने पवन सिंह, अगर ज्योति सिंह जब भी चुनाव आता है तो ये मामला करती है। अगर इससे पहले अगर उनको करना था तो इससे पहले क्यों नहीं, जब काराकाट का चुनाव चल रहा था तो उस समय भी गई है। देखिए, जहाँ तक बात है इनका मामला कि देखिए, जिस तरीक़ा से देखिए पवन सिंह
पवन सिंह के विषय में एक बात कहना चाहेंगे भाई कि वो अजर अमर हैं। अच्छा। अजर अमर इसलिए हैं कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी पवन सिंह को सुनेगा। जैसे आज हम लोग मोहम्मद रफ़ी का सुनते हैं, हमारे पिताजी मोहम्मद रफ़ी का सुने, हम दादाजी हमारे सुने, तो ये मैंने ये उनके विषय में ये कहेंगे। मगर जहाँ तक बात है ज्योति का मामला का बात है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है यार कि कहीं ना कहीं ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी है। कहीं ना कहीं बड़ा वाला अगर आप देखते हैं कि कास्टवादी अगर पवन सिंह अगर बाबूआन पे गाना गा दिए, गाना गा दिए, खेसारी लाल जी यादव पे गा दिए, तो टोटल छोटकर कलाकार है ना जी, सब पर वो गाने लगते हैं, सब लोग गाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बड़ा गलत करता है ना, तो आज हमारी भी शादी, हम भी कलाकार है भाई, हमारी भी शादी में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसलिए कि कोई बेटी कलाकार, कोई भी बेटी को कलाकार को शादी करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं? यही वजह से कि हाँ उसको छोड़ा, इसको पकड़ा, उसको छोड़ा, इसको पकड़ा, यही सब करते रहता है। इसके वजह से तो हम यही निवेदन करेंगे यार कि जिस तरीका जो भी मामला है यार, इतना दिन तक 4 साल तो कौन सा वही केस चलते रहता है यार, हद है बात। ये तो यार 1 महीना के अंदर में इस चीज़ को, अगर 1 महीना के अंदर में या 2 महीना के अंदर में इस चीज़ के किए हुए रहते ना, तो आज उनका पवन सिंह का भी बेटा रहता भाई। कौन सा बड़ा बात है यार, रहना है या नहीं रहना है, बात खत्म। साथे रहना है या नहीं रहना है, अगर नहीं रहना चाहती हैं तो हाँ भाई इतना लो उतना लो, साइड हो जाओ। इतना मामला 4 साल तक 5 साल तक कौन तिहाड़ जेल, कोई मर्डर किए थे, कोई केस किए थे जी, इतना दिन तक केस चलनी चाहिए। अगर कोर्ट के भी एक वायलेट होने चाहिए कि अगर मान ली कि अगर तलाक का मामला है तो इतना दिन तक चलेगा, 36 दिन केस का कोई मामला नहीं होता है सर। हाँ जीवन अच्छा ही ना भाई। आप बताइए, एक हमने कुछ दिन पहले किताब में पढ़े थे कि 65 साल के व्यक्ति जी आधा जीवन वो केस में बिताया, आजीवन कारावास हो गया था उनको। जब बाद में उनका जब नोटिफिकेशन आया तो ये पता चला कि वो व्यक्ति बेगुनाह था। तो आप हम क्या यही तो बोल रहे हैं ना। अब साला पूरा सजा कटना, 65 साल बचा के फिर बाद में कोर्ट भी उसे क्षमा मांगा, तो वो क्षमा मांग के ही क्या करेगा भाई, उसका जीवन रिटर्न कर सकते हो क्या? तो नहीं, एक दायरा होनी चाहिए। बात समझ गए? जिस तरीका के अभी दायरा आप जातीय आवासीय बनाते हैं, तो दायरा है ना कि 10 दिन के अंदर में आपको दे देगा। अगर आपको नहीं तो अंचल अधिकारी को आप केस कीजिए, थाना कीजिए। 2 बाल बच्चा रहता भाई, 4 साल में ये मामला कहीं ना तक के मामला पता रहेगा भाई। कोनो मर्डर किए थे, कोई केस किए थे यार, इतना दिन तक कोर्ट में नहीं चलनी चाहिए यार। चलिए, इनका पवन सिंह का बयान आया कि भाई दोनों के एक हो जाना चाहिए और इतना मामला नहीं चलना चाहिए जो 4 साल से विवाद चल रहा था मैटर को लेकर। चलिए, आप लोग जरूर बताइएगा। और अभी देख रहे हैं चिराग पासवान को लेकर पूरा सोशल मीडिया, पासवान अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर क्या मामला चल रहा है, अब कहाँ तक ये मामला अटका हुआ है और किनको उनका मिलने वाला है, अभी बात नहीं चल रहा है। अभी 26 और 30 पर मामला लटका हुआ है। बाकी ये बात तो अगर मान लीजिए कि अगर चिराग पासवान के लेकर ये मामला चल रहा है अभी सीट शेयरिंग का लेकर, तो क्या लगता है कि इनको कितना सीट पर अड़ना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है, अगर कहीं ना कहीं अगर उस समय अगर 5 सीट मिला था तो बेहतर कॉन्फिडेंस थे, और 5 में 5 कहीं ना कहीं एनडीए को दिए हैं। अच्छा। तो इस बार भी अगर जितने सीट अगर इनको मिले, या तो जैसे पार्टी के लिए जितना अगर अलॉटमेंट हो, अब उसके अकॉर्डिंग अब कितना इनको मिलता है उस पर काम अगर करे, है कि नहीं। और सब लोग को जैसे चिराग भैया तो मेहनत करते ही रहे हैं। अब उनका जो कैंडिडेट है वो कितना मेहनत करता है, इस पर निर्भर करेगा। चलिए, इनका बयान हो जाए चिराग भैया के लिए। एक हमने गाना गाया था उनके लुकों को लेकर। अच्छा। कि मर्द महिला के पहिला पसंद बाड़े, कि मर्द महिला के पहिला पसंद बाड़े, चिराग भैया नेता नंबर 1 बाड़े, चिराग भैया नेता नंबर 1 बाड़े। चिराग भैया नेता नंबर 1 बाड़े, ये भाई तो पूरा लोग ही जानते हैं भाई। कैसे अभी देख रहे थे कि भाई आप लोग को विराट है जो चुहरमल बाबा बोलते हैं भाई, आप लोग उन वंश से आते हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ गाना ऐसे आप लोग गाए हैं? जरूर जरूर। बाबा के लिए हम लोग उनका पूर्वज मानते हैं, और पूर्वज मानते हैं बहुत प्यार से ने हमेशा। जब भी अगर आप देखते हैं कि भव्य तरीक़ा से मोकामा में भी लगता है, तो हम लोग गाना करते रहते हैं उन पे भी। और एक हमने गाना गाया था, अरे कि बाबा चोहरमल राउर, अरे बाबा चोहरमल राउर, अरे हो खेला पुजाई, अरजी करीले पास वन सब भाई,
बिनती करिले पास वन सब भाई। मुकामा के एक सवाल रहेगा कि पिछला बार देख रहे थे कि अगर मेला वहाँ था तो इतना आंधी पानी आया था, उस पर हम चर्चा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि भाई वहाँ के जितना भी अगर आपका समाज से गए थे, चाहे तो अदर भी जात गए तो वहाँ मेला घूरने के लिए, बाकी लोगों को बहुत कठिनाई झेलना पड़ा। भाई कठिनाई क्यों झेलना पड़ा? आपका नेता का इतना चर्चा है, इतना आप केंद्र में है, सरकार में है, तो वहाँ तक अभी का मामला रोड क्यों नहीं बन रहा सर? इस पर इस बात को बोले तो बहुत बढ़िया बात बोले हैं आप जी। कहीं ना कहीं उसमें भी हम कि मोकामा में गए थे, चूँकि टाल में कभी हमने गया नहीं था, फर्स्ट बार हमारा वहाँ जाना रहा। और वहाँ का जो अनुभव मुझे बताता है कि अगर इतना हमारे पूरे पासवान समाज में सेकेंड नंबर पे आते हैं भाई। और जहाँ तक बात है रोड का, तो रोड बनने के लिए अगर मालिक पार्टी फंडिंग नहीं है वहाँ से, तो जितने भी बाबा चौहरमल को जो मानते हैं तो कम से कम अगर 11 रुपया भी अगर देंगे ना यार, तो वो रोड बन जाएगा। एक व्यक्ति अगर एक पासवान घर से अगर 11 रुपया भी अगर वहाँ चंदा मिलेगा ना, तो वो रोड बनने से कोई नहीं, और करनी चाहिए। अगर जितना जितना हमसे सक्षम हो यार, हम उतना करेंगे यार। और कम से कम हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे मोकामा से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा चौहरमल जो समिति है, उनको एक निर्णय लेनी चाहिए कि अगर पार्टी फंडिंग नहीं है, चाहे और कहीं से पैसा आने का संभावना नहीं है, या चिराग पासवान नहीं भी करते हैं, तो हमारे पूर्वज हैं। अगर हम एक व्यक्ति बिहार में सेकेंड नंबर पर पूरे पासवान आते हैं, अगर एक व्यक्ति अगर 11 रुपया भी देगा ना, तो वो रोड को वहाँ को मरम्मत और वहाँ के जो व्यवस्थित है जी, समझ गए, वहाँ के रहने के लिए व्यवस्थित, वहाँ कल नल जल वहाँ सब चीज़ व्यवस्थित हो जाए। कम से कम वहाँ बिजली और रोड बहुत ज़रूरी है। चलिए, और इनसे बात की है कि भाई सिंटू बिहारी बोले कि मुकामा के लेकर रोड के अगर चिराग पासवान अगर नहीं करते तो भाई जितना भी पासवान समाज के वहाँ का रोड बनाया जाइए। चाहे देखें पिछला बार में बहुत ही ऐसा वहाँ पे एक समाज से बच्चे आते थे, इसीलिए भाई चर्चा नहीं किया गया। इसलिए हम चर्चा किया कि भाई हम वहाँ खुद गए थे। ये चर्चा इसलिए हम कर दिए क्योंकि हमको वहाँ का जो रवैया देखें, ये क्या इनका स्थिति था। जिंदगी में पहली बार वो 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक इतना पैर ऊपर करके और कीचड़ में उतना में गए थे हम लोग मेला देखने के लिए। तो वहाँ का जो दृश्य देखे, वहाँ का दृश्य देखे बड़ा ही दुखद और बड़ा ही दयनीय रहा। तो हम यही जितने भी हमारे पूरे बिहार से पासवान समाज के लोग वहाँ जुड़ते हैं, तो उनसे यही निवेदन रहेगा कि जो वहाँ के हमारे जो समिति हैं, बाबा चौहरमल समिति हैं, उस समिति में एक कोड जारी कर दिया जाए, फ़ोन पे जारी कर दिया जाए, और अप्रैल में आने से पहले ही उस रोड को मरम्मत किया जाए। जो कमियां हैं वहाँ और मंदिर भी इतना दिन से काम लगल है, अभी मंदिर का भी पूरा नहीं हुआ है। वजह क्या है भाई? और जगह मंदिर मस्जिद देखिए, अदर कास्टों का देखिए कितने अच्छे से रखता है। तो हमारा समाज कम से कम ये सोचनी चाहिए। और जितने भी हमारे जगह जगह जिला बाई जिला जो बाबा चौहरमल को जयंती मनाते हैं, आप लोग ठीक है यार मनाइए, मगर जो मेन मंदिर है वहाँ देखने के बाद वहाँ जाने का मन करे। वहाँ उस तरीका के वहाँ कम से कम मंदिर का भव्य तरीका से मंदिर बननी चाहिए। प्लस में आर्क पार्क कम से कम कल का भी साधन नहीं, आना जाने के भी साधन नहीं है, ताकि आदमी इन फ्यूचर में वहाँ आदमी जा सके, घूम सके, पर्यटन स्थल बन सके। सही बता दिए कि भाई वहाँ क्या सुविधा होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुकामा के क्या होना चाहिए। और देख रहे हैं चिराग पासवान के सीट शेयरिंग का लेकर, तो भाई उस पर भी चर्चा की है कि भाई उनका जो भी सीट अगर मिलेगा तो सब हम लोग जितना भी पासवान समाज है, अभी अदर जात भी हैं, तो हम लोग भरपूर उनका साथ देंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर मेरा चैनल में जाके देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ज़रूर। और इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय